हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अवंती फीड्स का। अवंती फीड्स मैंने आज इसीलिए लिया क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बोला था कि आप अगर कोई क्वेरी है किसी शेयर के रिगार्डिंग और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिव्यू करूं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं करूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे इस शेयर के बारे में पूछा है, तो इसलिए मैं आज इस शेयर को जो है पिक कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बता दूँ। पहली चीज़ कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर, जो मैं बता दूं कि प्लीज़ कोविड के टाइम पे अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये आपने ये 1-1.5 महीने का जो पीक टाइम है अभी अगर ये निकाल दिया आपने, तो ये समझिएगा ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जान है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है। तो मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अवंती फीड्स की। अवंती फीड्स एक अच्छी कंपनी है, नो डाउट मार्केट लीडिंग कंपनी है ये। और ये फीड्स वगैरह बनाती है जो सी फूड्स होते हैं, फिशेस वगैरह, इनके लिए। और यही इनका प्राइमरीली बिजनेस है। अभी कुछ दिनों से डाउन है क्योंकि अब आपको सबको पता है कि ये एक ऐसा टाइम है कि बहुत से लोग जो है ये नॉन वेज वगैरह को जो एक अभी थोड़ा साइड कर रहे हैं और वेज की तरफ काफ़ी आ रहे हैं इन दिस टाइम ओनली। और मैं बता दूं कि ये एक टेम्प्रेरी जोन है, टेम्प्रेरी पार्ट है, ऐसा होने वाला नहीं है। नॉन वेजिटेरियंस की जो संख्या है वो अपने देश में बढ़ने ही वाली है। तो ये इनका प्राइमरी बिजनेस है। चलिए इनकी शीट्स को देखते हैं। तो शीट्स अगर इनकी साइट को अगर देखना चाहें तो क्विकली देख लेते हैं। मेनली मैंने बताया वही चीज़ होंगी इसमें। तो ये जो सारे हैं फीड से रिलेटेड, प्रॉन एंड फिश फूड फीड वगैरह ये बनाती हैं, तो यही इनका मेन काम है। और ऐसा कुछ है नहीं देखने के लिए साइड में इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली भी नहीं है। तो चलिए अब शीट्स पे बात करते हैं। तो शीट्स के अंदर देखें तो तकरीबन 6,500 करोड़ की कंपनी है। 778 पे करंट प्राइस है इसकी। अभी डिविडेंड ठीक ठाक देती है ये 1.07%, अच्छा ही देती है। उसके अलावा आर इसकी फेबुलस है 36.6। मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन ये 36.6 है, तो मोर देन इनफ। डेट टू इक्विटी दे देखें तो बिल्कुल नाम मात्र का है। इनके इनके ऊपर प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 43.7 है, लेकिन देखते हैं कि 43.7 कैसे और बाकी सब लोगों के पास कितनी होल्डिंग है वो अभी नीचे देखेंगे अपन। उसके अलावा देखा जाए तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है इनका, अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सेकंड, अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम चले यहाँ पे और बाकी यहाँ पे देखें, अगर इनके जो पीयर कंपैरिजन है उसके अंदर ये इनका आरओसी सबसे अच्छा है अगर आप देखेंगे तो, जो कि डिज़ायरेबल है, वेरी गुड। उसके अलावा चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में बात करें तो सेल्स ऑब्वियसली यहाँ पे घटी थी दिसंबर के अंदर, और हो सकता है कि ये सेल्स जो है अभी इस जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर और भी घट सकती हैं, नो डाउट। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी इसको कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी कम से कम 1-2 महीने के लिए मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा पॉइंट वाइज, एज सीइंग टू द सेल्स ओनली, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका नो डाउट कम हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी इनका कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी इनका कम हुआ है। तो जैसा कि अभी जो टाइम चल रहा है तकरीबन मुझे लगता है कि 2-3 महीना और ऐसा चलेगा कि थोड़ा नॉनवेज वगैरह को लोग कम प्रीफर करेंगे, क्योंकि लोग एक तो बाहर का खाना ही प्रीफर नहीं कर रहे हैं, राइट। पहली चीज़ तो यही। और मेनली हम ऐसी चीज़ें बाहर ही ऑर्डर करते हैं, राइट। और अगर कुछ रो मीट वगैरह भी लाते हैं, अगर जो सी फूड वगैरह लाते हैं वो भी बाहर से ही लेके आते हैं, राइट। तो लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं इनको अभी, तो इसलिए ये थोड़ा अभी जो है इनकी सेल्स वगैरह कम हुई है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें यहाँ पे, तो मार्च 2020 के अंदर ठीक ठाक था इनका कंपेयर टू 2019, लेकिन ये जो है वे पेंडेमिक से पहले का है। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इनका ठीक है, इतना कुछ कम नहीं हुआ अगर कंसोलिडेटेड अगर देखा जाए इनका तो। और उनके एक्सपेंसेस भी तकरीबन कंसिस्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, ओपीएम भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ठीक आ रहा है कंसोलिडेटेड, तो दैट इज़ गुड, नॉट नीड टू वरी। यहाँ पे अगर रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा इस टाइम पे किसी भी चीज़ के अंदर। बोरोइंग इनकी थोड़ी सी नाम मात्र की बोरोइंग है, नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पे अगर देखे जाए इनका बाकी कैश फ्लो इनका देखा जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन कम हुआ है अभी। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंसिस्टेंट है। एफ आई इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज़ और डी आई के अंदर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, बाकी कंसिस्टेंट है। पब्लिक के पास में इनकी जो है
काफ़ी है, लेकिन उसके अंदर भी देखिए 15.44%, तकरीबन 16% जो है, 16 दूनी 32, तकरीबन आधी जो है ये यूनियन ग्रुप पब्लिक कंपनी लिमिटेड के पास में है। तो तकरीबन पब्लिक के पास में जो है वो 15 से 16% रह जाती है, एंड दैट इज़ गुड, कंसिडरेबल, नॉट अ इशू, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है बाकी की सारी। गवर्नमेंट के पास में भी ये बता रहा है, गवर्नमेंट के पास में देखिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में भी तकरीबन 2.25% की होल्डिंग है इनके पास में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नो इश्यूज़, को नथिंग टू वरी अबाउट। बाकी बैलेंस शीट के अंदर मैंने बता दिया, थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके पिछले सही नहीं थे, अभी भी हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स इनके सही हैं, कंसिडरेबल हैं। तो ये तो हो गई शीट्स की बात में। शीट्स के अंदर मैं इसको एवरेज बताऊंगा अभी के लिए। अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन अगर आपने होल्ड किया हुआ है पहले से, देन नथिंग टू वरी अबाउट, आप इसको होल्ड करके ही रखिए अगर पिछली पोजीशंस हैं तो। चार्ट के अंदर देखते हैं चार्ट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चार्ट के अंदर एक अच्छा चार्ट पैटर्न ये बना रहा है, नो डाउट। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए ये इसका जो लाइफ टाइम हाई था इस शेयर का, वो तकरीबन यहाँ पे है लाइफ टाइम हाई। और उसके अलावा ये जो मार्केट जो पिछले साल क्रैश हुआ था उसके पहले ये यहाँ पे था। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये थोड़ा पैटर्न जो है ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है, नो डाउट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको, तो एक यहाँ पे ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ पे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ये पैटर्न तो यहाँ पे अच्छा बना रहा है, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर इसका पैटर्न है। तो और इस रिवर्स एंड शोल्डर रिवर्स जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसके अंदर ये यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म में मैं टारगेट इसका लूँ अगर, तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसका मैं टारगेट आपको बताता हूँ। इसका टारगेट रहेगा यहाँ से लगा के, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा जो तकरीबन 9% का रिटर्न है। उसके बाद में सेकंड टारगेट इसका रहेगा जो तकरीबन 15% का रिटर्न है। और उसके बाद में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर इसमें पोजीशन बनाते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इन टारगेट्स को यहाँ पे कंसीडर करें। मैं बिल्कुल आपको कहूँगा कि आप ये टारगेट कम से कम इस टारगेट के लिए जाएँ। यहाँ पर होल्ड ऑन, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका पहला टारगेट मेरे हिसाब से 54.55% तकरीबन निकल के आता है। और सेकंड टारगेट इसका जो है, जो क्रैश होने से पहले का जो इसका लाइफ टाइम हाई वाला टारगेट है, वो है तकरीबन ये जो 100% का है। तो शेयर के अंदर, शेयर नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडिंग कंपनी है, लेकिन इशू यही है कि अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये जो शेयर है वो काफ़ी नीचे आया है और एक कंसोलिडेशन में है, एक तरीके से हम कहें, इतना नीचे भी नहीं आया है। और दूसरा, लेकिन चांसेस इसके महीने 2 महीने चांसेस इसके ऊपर जाने के कम हैं। कम इसलिए हैं क्योंकि ये अभी जो टाइम चल रहा है उसके अंदर लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं नॉन वेज को, राइट। तो ये चीज़ है इसके अंदर, लेकिन इसका चार्ट पैटर्न अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न यहाँ पे। लेकिन हो सकता है ये चार्ट पैटर्न अभी यहाँ से यहाँ जाए, तो ये वाले टारगेट तो नज़र आते हैं अभी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये कंसोलिडेशन में वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट हो ये, और इसी कंसोलिडेशन में ये रहे अगले महीने 2 महीने के अंदर। तो आप नई पोजीशन बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, यू कैन आप इसको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं। और मेरा जो टारगेट है वो 100% रिटर्न का यहाँ पे ही होगा, क्योंकि एक बार जब सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाएंगी तो ये बिल्कुल शेयर भी ये भागेगा और बहुत तेज़ भाग सकता है, क्योंकि ये दोनों बार जब यहाँ पे गिरा है तो शार्प फॉल यहाँ पे हुआ है इसका, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हो सकता है कुछ टाइम में ये आपको रिटर्न नहीं दे, लेकिन थोड़ा बहुत रिटर्न, ये जो चार्ट पैटर्न जो आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर ये 8 से 10% रिटर्न तो देना चाहिए इस लेवल पे, तो यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए। बाकी अगर आप इसमें वेट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, इट इज़ ए गुड शेयर। तो मैं बता दूं, जिसने भी होल्ड किया है, जिसके पास है ऑलरेडी, वो होल्ड करें, मेरी होल्ड करने का मेरा सजेशन है। दूसरा, और अगर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो ये आज का एनालिसिस था गाइज। और लास्ट में, अगर इफ़ यू आर लाइकिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो आई वुड नो। कोई क्वेरी है किसी शेयर से रिलेटेड, आप रिव्यू चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। मैं मेजोरिटी में अगर वो होगा तो मैं बिल्कुल कंसिडर करूँगा। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन फेसबुक ऑल्सो, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और उसके अलावा आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। तो दैट इज़
फॉर टुडे गाइज। और लास्ट में एक चीज़ और, मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे अब एक वीडियो और लेके आऊँ। एक तो मैं 7 बजे करीबन लाता हूँ, दूसरा वीडियो मैं 9 बजे करीबन सोच रहा हूँ लाने की, जिसके अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे मार्केट का एनालिसिस करूँ और उसके अंदर मैं कुछ सेगमेंट्स रखूँगा, जैसे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है एज़ पर माय व्यू, एंड सेकंड विल बी कि क्या पोजीशंस हमें लेनी चाहिए। उसके अलावा मैं एक जो ट्रेड के लिए एक शेयर भी दूंगा, मतलब मैं एनालिसिस करूंगा अपने हिसाब से, एक कैश सेगमेंट में और एक ऑप्शंस के अंदर मैं शेयर को जो है उस वहाँ पे दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे एनालिसिस करूं तो डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली कंसिडर। मैं देखूंगा कि अगर ठीक ठाक कमेंट्स आएंगे, आप लोग बताएंगे तो मैं करूंगा, अदरवाइज़ हमारा 7 बजे वीडियो आ ही रहा है। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। और अगर उसके अलावा भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कनेक्ट टू मी। और अगर तो यही है गाइज। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू सून बाय टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।